आज हम आपको टाइप ऑफ कंडेंसर के बारे में बताएंगे। टाइप ऑफ कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। कंडेंसर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आगे बताने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंडेंसर होता है वो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर का हम प्रयोग ये कंडेंसर एसी फ्रीज में प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो गैस लगती है वो गैस R22 R134A होती है। इसके अंदर 2 भाग होते हैं जो एसी फ्रीज में लगाते हैं हम। इसके अंदर जो पहला वाला है वो नेचुरल कंडेंसर टाइप। इसमें क्या होता है, ये नेचुरल हवा से ही हमारा इवोपरेटर को ठंडा करता है। जैसे ये कंडेंसर क्या है, ये वाला कंडेंसर है, ये नेचुरल है। इसको जो हमारी फ्रीज के अंदर लगता है ये वाला कंडेंसर, इसको जब प्रकृति की हवा होती है ये बाहर लगता है, फ्रीज के पीछे लगता है। जैसे आपको दिखा दें, हम फ्रीज में कहाँ लगा होता है, ऐसा कोई है। ये जो फ्रीज है, इस फ्रीज के अंदर जो कंडेंसर हमने बताया ना नेचुरल टाइप, ये हमारा नेचुरल टाइप है। क्योंकि ये नेचुरल का मतलब होता है कि ये ठंडा जो करता है गैस को, ये प्रकृति की हवा से करता है। क्योंकि इवोपरेटर जो लगा है इसके अंदर से और कैपेसिटर फिल्टर जो लगे हैं, इसके द्वारा हमारा पूरा जो गैस आएगी ठंडी गर्म होकर के और फिर इसके फ्लो को आगे बढ़ा के काम करती है। तो ये हमारा जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर को नेचुरल प्रकृति की हवा से ठंडा करके फिर सर्कुलर से हमारे इवोपरेटर पहुंचा देता है। इवोपरेटर क्या होता है, जहाँ पे बर्फ़ जमती है उसके अंदर ठंडा करता है, कूल करता है, वो हमारा इवोपरेटर होता है। ये हमारा कंडेंसर होता है। इसी तरह से हमारे रिसाइकिल बिन चलती रहती है, ठीक है ना। कंडेंसर में आई, फिर वो ठंडी हुई, फिर वो वापस गई, तो इसी तरह से होता है। उसके बाद आता है फोर्स। ये क्या होता है, ये डीप फ्रीजर के अंदर होता है। ये हमारा जो है डीप फ्रीजर है। इसके अंदर जो लगा होता है ये हमारा है फोर्स कन्वेंस टाइप फिड फैन डीप फ्रीजर के अंदर। ये क्या है, इसके जो कंडेंसर है इसको फैन से ठंडा किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम फोर्स्ड कन्वेंस टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कंडेंसर है इसको ठंडा करने के लिए फैन लगा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है वाटर कोल्ड। ये कंडेंसर कोल्ड स्टोरेज में प्रयोग किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जिसके अंदर हम फल सब्जियां जो रखते हैं, जैसे फल है, अंगूर है, सेब है, कीवी है, आलू है, इनको जो हम कोल्ड स्टोर का, आलू को बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको बाद में हम उसको बेचते हैं, तो ज़्यादा उपज होने की वजह से उसको कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। तो उसकी वजह से इसके अंदर जो गैस प्रयोग करते हैं कोल्ड स्टोर में, वो करते हैं अमोनिया गैस होती है। इसका भी जो क्या है, ये कोल्ड स्टोर का जो हमारा कंडेंसर होता है उसके अंदर जो प्रयोग करते हैं ना, उसमें भी 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 होता है सेल एंड ट्यूब टाइप। सेल एंड ट्यूब टाइप क्या होता है, इसके अंदर पानी के माध्यम से गैस कंडेंसर क्या करती है, कंडेंसर से ठंडी होकर के इवोपरेटर में जाती है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सेल एंड क्वाइल टाइप। इसमें भी वही सिस्टम है। सेल एंड क्वाइल टाइप में भी पानी के माध्यम से गैस कंडेंसर से ठंडी होकर इवोपरेटर में जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आता है दूसरा, इसमें वाटर कोल्ड कंडेंसर में ही है ये, इसी के ही 3 भाग हैं। तीसरा जो लगा होता है वो होता है डबल कंडेंसर। डबल पाइप कंडेंसर क्या होता है, इसके अंदर एक के अंदर गैस चलती है, दूसरे के अंदर पानी चलता है। जो पानी चलता है वो गैस के वाले पाइप के ऊपर पानी चलता रहता है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे पानी चलेगा तो वो गैस वाले पाइप को ठंडा कर देगा। और सेल एंड ट्यूब टाइप है, सेल एंड क्वाइल टाइप है,
इसके ये जो हमारे कंडेंसर होते हैं इसके अंदर झरने की तरह पानी बहता है। जैसे बरसात आती है तो हम नहाते हैं ना, और बरसात बूंदी गिरती है, उसी प्रकार से सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, सेल एंड क्वाइल टाइप कंडेंसर, ये दोनों कंडेंसर के ऊपर से बरसात होती रहती है और पानी उसके ऊपर गिरता रहता है, और गैस जो है वो ठंडी होकर के फिर इवोपरेटर में चली जाती है। उसी प्रकार से रिसाइकिल भी चलता रहता है। ठीक है ना। तो डबल टाइप का भी समझ में आया होगा आपको, और सेल एंड ट्यूब टाइप और सेल एंड क्वाइल टाइप, ये हमारा है वाटर एंड कोल्ड, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद जो तीसरा हमने बताना है वो इवोपरेटर कंडेंसर होता है। इवोपरेटर कंडेंसर जो होता है वो होता है HVAC। HVAC क्या होता है? HVAC का पूरा नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं एग्जाम देना है, कहीं इंटरव्यू देना है, तो उसके अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इवोपरेटर कंडेंसर जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस लगती है और उसका पूरा नाम क्या है। तो HVAC का पूरा नाम है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर, इसका पूरा नाम है HVAC का। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये हम आपको बताते हैं कि ये बड़े प्लांटों में HVAC प्लांट में प्रयोग किए जाते हैं। ये बड़े प्लांट होते हैं जिनके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंदर गैस की बात करते हैं तो गैस जो होती है वो R410, R600, ये दोनों हमारी गैसें ये HVAC के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके भी दो भाग होते हैं, इंडस्ट्री टाइप और फोर्स टाइप। इंडस्ट्री टाइप क्या होता है और फोर्स टाइप क्या होता है, ये भी अलग अलग आपको इसी में समझाया है। तो ये क्या है, एक तो अंदर ही बाहर फ्लोर लगा होता है, पंखे चलते रहते हैं, दबी तो वो होगा ना, अगर पंखे नहीं चले तो वो हवा घूमती नहीं रहेगी। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे कितने प्रकार के कंडेंसर प्रयोग करते हैं। जो RAC के बच्चे होते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को विशेषकर ये वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि उनको आगे भविष्य में बहुत काम आएंगी। क्योंकि वो फील्ड में काम करेंगे या कहीं पे जॉब लगेगी तो उनको अच्छे से समझ में आएगा कि एयर कोल्ड कंडेंसर क्या होता है, वाटर कोल्ड कंडेंसर क्या होता है, इवोपरेटर कंडेंसर क्या होता है, इनमें कितने प्रकार की गैस लगती है। हमने इस वीडियो के अंदर जो बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम एक बार फिर आपको दोहरा देते हैं, जो एयर कोल्ड कंडेंसर होता है उसमें R22, R134 गैस का प्रयोग किया जाता है, ये AC और फ्रिज के लिए प्रयोग किया जाता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, इसमें अमोनिया, जो कोल्ड स्टोर में फलों को, सब्जियों को इनको रखते हैं, स्पेयर में जो ज़्यादा इकट्ठा मात्रा में हमारी उपज होती है तो उसको सेफ रखने के लिए हम कोल्ड स्टोर का प्रयोग करते हैं, उसकी सहायता लेते हैं, उसके अंदर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इवोपरेटर कंडेंसर होता है, उसके अंदर R410 और R600 का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपसे आशा करते हैं आप तीनों टाइप कंडेंसर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं, आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू। ओके।